फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो वीडियो मार्केटिंग का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं। तो हाय गौरव। हाय। हम आपसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारी गवर्नमेंट है जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारी स्मॉल बिजनेस है ये मार्केट में फेस करते हैं? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हाँ जी, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, जिनको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के सेक्टर से जानते हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी है कि हाँ जी, उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो पाती है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, उनकी मार्केटिंग में कई जगह लैग्स होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि हाँ जी, या तो वो ट्रेडिंग में होंगे, या वो मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, या वो डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, तो तीनों में से कहीं भी हो सकते हैं वो। अब उनको दिक्कत ये आती है कि हाँ जी, उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सेल्स पे, मार्केटिंग पे, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपनी फनल्स क्रिएट करें, किस तरीके से हम आगे अपनी वीडियो मार्केटिंग करें, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आज के टाइम पे वीडियो मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा वीडियो मार्केटिंग के बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, रीजन फॉर बीइंग अब आजकल कोई ब्लॉग्स नहीं देखता, आजकल कोई ऑर्गेनिक ज्यादा चीजें नहीं देख रहा है। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत अच्छा सेगमेंट है, अगर उसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यूज कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, XYZ, चाहे वो सेक्टर हो रिलेटेड टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग करते हो ड्राई फ्रूट्स की या किसी और चीज की, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ये सारी चीजों को। जी। तो गौरव, हम जो हमारे स्मॉल बिजनेस है वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे, अपनी कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे ताकि वो अपने राइट ऑडियंस को रीच कर सकें? देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप YouTube यूज कर सकते हो, क्योंकि YouTube बहुत आसानी से रीच में है। आजकल तो कोई भी वीडियो बना सकता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्गर वीडियो, और उसको प्रमोट कर सकता है। बट मैं ये बोलूंगा कि हाँ जी, अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आप वीडियो मार्केटिंग का यूज करो। आप उसमें कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के डेमोज बना के डाल सकते हो, आप एक्सप्लेनर वीडियो बना के डाल सकते हो। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सपोज कोई बंदा कोई प्रोडक्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स ढूंढता है, जैसे नट एंड बोल्ट्स होते हैं, तो उसमें भी कई जगह प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाँ जी, ये वाला किस चीज में लगेगा, ये वाला किस चीज में लगेगा, आप उस चीज में डील कर सकते हो। यहाँ तक कि आजकल तो मैंने ये देखा है कि सेलर्स जितने भी हैं वो अपने वीडियोस बना बना के, अपने प्रोडक्ट के वीडियोस बना बना के वो IndiaMart.com पे और इधर उधर सब जगह डाल लें, बट वहां जो वीडियो डलते जी। हैं वो यूट्यूब के ही वीडियो होते हैं। ओके। तो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनका एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो बजट का होता है। उनका बजट छोटा है। तो जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, छोटे बजट में हम एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो कैसे बना सकते हैं? देखो, हम छोटे से बजट में अगर बढ़िया वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। अब जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, सारी चीजें हैं, वो आसानी से अपने प्रोडक्ट के वीडियोस बना सकता है। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, टाइट बजट है आपका, आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हाँ जी हमें मार्केट बढ़िया चाहिए, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का है। जैसे सपोज मैं स्मार्टफोन्स का ले लूं, स्मार्टफोन्स के आप जो कवर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हो, तो अब जो मैन्युफैक्चर करते हो वो तो बल्क क्वांटिटीज में जाते हैं, बल्क क्वांटिटीज में इधर उधर बिकते हैं। बट आप उसे रिटेल में भी बेच सकते हो, आप उसे ऑनलाइन भी बेच सकते हो, बट बेचने के लिए आपके पास क्राउड तो होना चाहिए। अगर आप B2B में भी बेच रहे हो, होलसेल में, तो आपको चाहिए कि हाँ जी एक एक्सप्लेनर वीडियो बना के दे दें कि हाँ जी ये वाले मोबाइल का ये वाला कवर हम बनाते हैं, या इसके मैन्युफैक्चरिंग में इतने प्रोसेस लगते हैं, या इतनी स्टेजेस होती हैं। या आप बिगिनर से अल्टीमेट गाइड बना सकते हो, उसकी करना कुछ नहीं है। आजकल हर किसी के पास अच्छे फोन्स हैं, और अच्छे फोन्स का मतलब ये है कि हाँ जी कैमरे बहुत अच्छे आ गए हैं आज के टाइम पे, जो क्वालिटी है कैमरों की वो बहुत अच्छी है। आप ये मत सोचिए कि आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसको कोई देखेगा या नहीं देखेगा। मेनली सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उसे किसी तरीके से पहुंचाएं पब्लिक तक। एटलीस्ट वो जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। राइट। तो हम क्या प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मार्केट करने के लिए? देखो, बहुत सारी तरीके हैं। आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल सकते हो, आप फेसबुक पे वीडियो डाल सकते हो, आप अगर चाहते हो आप अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो।
अब ये है कि आप लाइव वीडियोस भी कर सकते हो कि हाँ जी आपके दो बंदे हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो वीडियो जी। आसानी से डाला जा सकता है, इवन बिना एडिटिंग के भी आप कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो मोबाइल पे वीटा एडिटर करके एक ऐप आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनीथिंग, यू कैन एडिट इट एंड अपलोड इट टू द यूट्यूब। और गौरव, हम देखते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस में आजकल बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऐसे कंपटीशन में अपने आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं? देखो, अर्ली मूवर एडवांटेज जिसने ले लिया ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। आप चाहे कंपटीशन एक हो, दो हो, 10 हो, 12 हो, आप अगर सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में भी लोग उसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और आप मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज नहीं कर रहे, देन तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप सिंपल फंडा यूज करो। आप कोशिश ये करो कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उस पर ज्यादा ध्यान दो। मार्केटिंग का मतलब ये है कि हाँ जी आपको वीडियो मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वीडियो फ्यूचर है। अगर आप आज एक वीडियो बना के डालते हो तो वो फ्यूचर में हो सकता है आगे 10-12 साल तक चले। 10-12 साल तक चलने का मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो 10-12 साल तक आते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट, करेक्ट। तो हम अगर हमारी रैंकिंग जितना जैसे अच्छी जाती है गूगल पे, वैसे ही, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जैसे सर्च किया जाता है, जो ऊपर आते हैं वही, उन्हीं पे ज्यादा क्लिक्स और उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो रैंकिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? देखो, अगर आप रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वीडियो को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा यूट्यूब की एल्गोरिदम के हिसाब से। अब ऑप्टिमाइज करने का सिंपल सा फॉर्मेट है कि हाँ जी आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए। थंबनेल आप कैनवा से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो बंदा देखने आ रहा है अगर उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि वीडियो किस बारे में है तो उसके लिए दिक्कत है। दूसरी बात, आपका जो टाइटल है, जो वीडियो का जो टाइटल होता है वो बहुत प्राइम होता है। तो टाइटल बहुत एग्जैक्टली होना चाहिए कि हाँ जी टू द पॉइंट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन, आप कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तीसरी चीज होती है कि हाँ जी आप टैग्स यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। चौथी चीज अगर मैं बोलूँ, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें होनी चाहिए रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। और पांचवी चीज जो लास्ट है वो ये होनी चाहिए कि हाँ जी आपका वीडियो जो है ना थोड़ा सा एंगेजमेंट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ भी आया और आपने डाल दिया और सिंपल सा आप सोच रहे हो कि हाँ जी आराम से काम हो जाएगा। ऐसी चीजें नहीं चलती। आपको थोड़ा सा वीडियो का कंटेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ जी वीडियो कंटेंट अच्छा हो, आपका वीडियो थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट गेन कर रहा हो जितने भी कस्टमर्स हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर्स का जो रिटेंशन वैल्यू होता है, जो वीडियो वो देखता है वो ज्यादा नहीं होता है। तो आपके अर्ली जो 30 मिनट सेकंड होंगे वीडियो के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको ये करना है कि आपके कंज्यूमर्स जो हो वो आपके अर्ली 30 सेकंड में आपसे कनेक्ट हो जाए और उसी से ही ज्यादा फायदा हो। दूसरी बात यह है कि 97% जो ब्रांड अपने वीडियोस बनाते हैं उनको कन्वर्जन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू जो ब्रांड्स अभी तक वीडियो नहीं बना रहे। तो अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में हैं तो आप वीडियो मार्केटिंग का फायदा लें। आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट को पकड़ो किसी तरीके से, क्योंकि मंथली 1 बिलियन मंथली एक्टिव व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते ही देखते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी तादाद है उसमें। अगर वहां पे एंगेजमेंट क्रिएट कर लेते हो, अपने प्रोडक्ट की डेमोज दे देते हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपको अगर इंक्रीज करना है अपना ब्रांड अवेयरनेस, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, तो आपको यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग तो यूज ही करनी पड़ेगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। मैंने यहाँ नीचे अपना नंबर दिया हुआ है, यू कैन गेट इन टच विद मी। जी। ओके। तो लास्ट में गौरव, मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, यूट्यूब है और फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, तो इन सब का भी हम यूज कर सकते हैं अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, और यूट्यूब कैसे इन सब से हमें बेहतर रिजल्ट देगा? देखिए, यूट्यूब जो है ना इंडिया में या ग्लोबली में बोलूं, नंबर 2 का सर्च इंजन है। नंबर 1 है गूगल, तो गूगल का ही ये एक प्रोडक्ट है यूट्यूब और नंबर 2 पे आता है।
तो आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम का सर्च इंजन इतना स्ट्रांग है, ना फेसबुक का सर्च इंजन इतना स्ट्रांग है, और होने वाले फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म्स पे फोकस रखते हैं। हालांकि यूट्यूब एक ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जो कि हाँ जी सारी चीजों पे फोकस रखता है। अभी हमने रिसेंटली सुना कि हाँ जी यूट्यूब ने सिम नाम की एक ऐप है जो इंडिया बेस्ड ई कॉमर्स ऐप है, उसको अक्वायर कर लिया। तो अक्वायर करने के पीछे कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा उनका, तो ऑब्वियस सी बात है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लाने वाले होंगे। तो अगर हम यूज करना चाहते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, उसका फायदा आपको मिल सकता है। आपको बस अपने प्रोडक्ट को सर्च कराने पे लाना है। अब सर्च कराने पे आप जब ही ला सकते हैं जब आपके या तो वीडियोस की क्वांटिटी ज्यादा हो और थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटी भी। और जो 5 पॉइंट मैंने अपने वीडियोस में बोले थे उसको रिलेटेड आप सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा हम अपने वीडियोस भी टाइम टू टाइम ऊपर आई बटन में दे देंगे यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्योंकि हम 10-15 मिनट की बातें करते हैं, तो 10-15 मिनट में लोगों को हम सब कुछ नहीं समझा सकते। तो इस पॉइंट पे हम उनके वो हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, सारी चीजें जान सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर की अलग स्टोरी होती है, अलग ग्रोथ होती है, अलग पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं तो आपके वीडियो में क्वांटिटी भी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत क्वालिटी भी होनी चाहिए, और वो 5 पॉइंट कवर होने चाहिए जो मैंने इस वीडियो में बताए। अदरवाइज आप नहीं आ पाओगे नंबर 1 पे। राइट। थैंक यू वेरी मच गौरव। थैंक यू।